अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। कुरान का एक आयत सूरा अल हज़रात आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो, मैंने तुमको एक मर्द और औरत के ज़रिए पैदा किया और तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बना दिए ताकि तुम तारुफ हासिल करो। यकीनन तुम में अकरम वह है जो ज़्यादा मुत्तकी है। यकीनन अल्लाह ताला इल्म रखता है और बाखबर है। दोस्तों, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला साफ़ तौर से हमें और आपको मुतवज्जा करके ये बोलता है कि हम जितने भी इंसानी आबादी इस दुनिया में है, जिस नस्ल के भी हो, जिस रंग के भी हो, चाहे जिस ज़बान के बोलने वाले हो, सभी एक माँ और एक बाप के ज़रिए पैदा किए गए हैं। इस लिहाज से अल्लाह ताला हमें और आपको ये बोल रहा है कि हम सभी एक माँ और बाप के ज़रिए जब पैदा किए गए हैं तो हम सब नस्बी तौर पर सभी एक दूसरे के भाई और बहन हैं, सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने तमाम बनी नोए इंसान को ख़ानदान और कबीले में बांट दिया। मकसद उनमें भेदभाव पैदा करना नहीं, मकसद उनमें ऊंच और नीच पैदा करना नहीं, मकसद उनका एक पहचान बनाना था कि सब एक कबीले और एक ख़ानदान के नाम से पहचाने जाएं। और दोस्तों, अल्लाह ताला के नज़र में अकरम वह है, अल्लाह ताला के नज़र में मुअज़्ज़िज़ वह है जो ज़्यादा मुत्तकी है। दोस्तों, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला हमें और आपको साफ़ तौर पर बोल रहा है कि तुम में अगर कोई अपने आप को जात के बुनियाद पर, नस्ल के बुनियाद पर, रंग के बुनियाद पर, अमीरी और गरीबी के बुनियाद पर, जोग्राफिकल रीजन के बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर अगर तुम अपने आप को ज़्यादा अकरम समझते हो, ज़्यादा आला समझते हो, तो तुम अपनी समझ पर गलती पर हो। अल्लाह ताला के नज़दीक अकरम वही है जो ज़्यादा मुत्तकी है, जो ज़्यादा बेहतरीन इंसान है। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि अल्लाह ताला इल्म रखता है और बाखबर है। अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है, हर चीज़ का इल्म रखता है। दोस्तों, इस आयत मुबारका ने इंसान के बीच में जितने भी भेदभाव हैं, जितने भी तफरका है, सभी का किला कमा कर दिया है, सभी का ख़ात्मा कर दिया है। दोस्तों, आज के ज़माने में हमें जात के बुनियाद पर बटे हुए हैं। हम लोगों को लैंग्वेज के बुनियाद पर बांटे हुए हैं, जोग्राफिकल रीजन की वजह से लोगों को बांटे हुए हैं। दोस्तों, इंसान से मुख्तलिफ वजूहात के बुनियाद पर एक दूसरे से बटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कुरान के इस आयत के मुताबिक अगर आप एक सच्चा मोमिन है, अगर सच्चा मुसलमान है, तो किसी को भी ऊंच और नीच निगाह से नहीं देखेंगे, आप किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे अगर सच्चा मोमिन अगर है तो आप। क्योंकि कुरान साफ कहता है कि हम जितने भी बनी नोए इंसान हैं, सभी एक मर्द और एक औरत के ज़रिए पैदा हुए हैं और सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो दोस्तों, एक माँ बाप से पैदा किया हुआ इंसान कोई किसी से ऊंच
और नीच नहीं हो सकता है, छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है, सभी बराबर है, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। तो दोस्तों आइए इस आयत मुबारक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर इसके मुताबिक सही मानों में अगर आप मोमिन हैं तो किसी भी इंसान को अपने से नीचा नहीं समझेंगे, किसी के साथ किसी किस्म का कोई तफरका नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को हकीर निगाह से नहीं देखेंगे। दोस्तों आपके इलाके में, हमारे इलाके में कोई चाहे जिस मजहब को मानता हो, जिस अकीदे का मानने वाला हो, चाहे जिस रंग व नस्ल का है दोस्तों, वो सब आपका नस्बी तौर पर इस आयत के मुताबिक आपका भाई है, आपका बहन है, आपका बराबर है। अल्लाह के नज़र में आपसे जरा सा भी छोटा नहीं है, न जरा सा भी ऊंचा है आपसे। अगर कोई आपसे ऊंचा है तो सिर्फ उसका बुनियाद तकवा है, परहेजगारी है। जो तकवा में ज़्यादा आगे बढ़कर रहेगा, अल्लाह ताला के नज़दीक वही अकरम होगा, अल्लाह ताला के नज़दीक वही इज्जत पाएगा, अल्लाह के नज़दीक वही बड़ा होगा। दोस्तों इंसान को अल्लाह ताला ने एक हिस्स के साथ, अकल के साथ पैदा किया है, और अल्लाह बखूबी जानता है कि तमाम जानवरों में इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। इसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, इसके अंदर गलत और सही की तमीज है। तो अल्लाह ताला ने किसी अकीदे को मानने पर, किसी मजहब को इख्तियार करना, ये इंसान का एक इख्तियारी खूबी के तौर पर कबूल किया है कि अगर जिस इंसान को जो मर्जी हो, जिस मजहब को इख्तियार करे, और उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला फैसला करेगा। दोस्तों जो इंसान अल्लाह को एक मानेगा, जो सिरातुल मुस्तकीम पर चलेगा, जो शिरक नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनके लिए निजात का दरवाज़ा खोल देगा। लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों को अल्लाह ताला ताकीद करता है, ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। दोस्तों किसी को आप मजहब इस्लाम में जोर ज़बरदस्ती करके दाखिल नहीं कर सकते हैं। कोई मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहे तो उस पर उसका इनर कॉन्शियस जिम्मेदार होगा, उसका खुद का फैसला जिम्मेदार होगा कि इस्लाम को सही तरीके से समझकर, जानकर उसको कबूल करे और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए, हर तरह से दाखिल हो जाए, अपने आप को सबमिट कर दे इस्लाम के रास्ते में। दोस्तों इस्लाम किसी को आधा तरीके से इस्लाम में दाखिल करने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन पूरे तरीके से इस्लाम में इंसान तभी दाखिल हो सकता है जब इस्लाम को समझ कर दाखिल हो, जब इस मजहब को समझ कर दाखिल हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस मुबारक है उसको समझ कर दाखिल हो, जो कुरान का आयत है उसको समझ कर दाखिल हो, तभी कोई एक पूरा तरीका से, एक अच्छा तरीका से मुसलमान बन सकता है। दोस्तों इसी आयत करीमा का कारनामा है कि हिंदुस्तान में 800 सालों की हुकूमत के बावजूद भी आज मुसलमान 20% से कम आबादी है, 80% यहाँ पर गैर मुस्लिम आबादी है। क्योंकि दोस्तों मुसलमानों ने कभी भी जबर का रास्ता इख्तियार नहीं किया, किसी को भी मजहब पर ज़बरदस्ती चलने के लिए नहीं उकसाया, और ना ही किसी को मजबूर किया कि किसी दूसरे मजहब को छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो। अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उसको सख्त ताकीद करता है कि तुम अजाब को बुला रहे हो। ऐसे जो लोग किसी को मजहब इस्लाम में जोर ज़बरदस्ती करके दाखिल करते हैं, उनको इबादतगाह को मुसमार करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला ने जहन्नम को फर्ज कर दिया है। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक सुरखरू नहीं होंगे, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला के बरगाह में कोई माफ़ी नहीं है। तो दोस्तों मजहब इस्लाम एक नहायत ही साफ मजहब है, और मजहब इस्लाम एक सीधा रास्ता है, और इस सीधा रास्ता पर वही सही तरीक़े से चल सकता है जो इस मजहब को सही तरीके से समझ के, पढ़ के, जान के इसमें दाखिल होता है और उस पर अमल करता है। तो आइए दोस्तों इस आयत मुबारका के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे, और किसी भी मुस्लिम भाई को, किसी भी गैर मुस्लिम भाई को, किसी भी इंसान को
अपने से छोटा ना समझे, जात पात की बुनियाद पर किसी के साथ तफरीक ना करे। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें यह ताकीद करता है कि सभी को हम अपने बराबर समझे। अल्लाह ताला ने एक मर्द एक औरत से हम सभी को पैदा किया है, सब हम एक दूसरे के भाई बहन है। दोस्तों, हमें सब एक दूसरे के बराबर है। इस प्रिंसिपल को, इस उसूल को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, एक पक्का और सच्चा मुसलमान बने। दोस्तों, आइए इस्लाम के सही रास्ता पर चले और चलकर अपने आप को एक पक्का मुसलमान बनाएं। अल्लाह हाफिज।